अब देखो उसके बाद था एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में अवशोषण। जो छोटी आंत होता है वो मतलब जो भी फूड हम खाते हैं उसको एब्जॉर्ब कैसे करता है, ठीक है। इस चीज को अब समझते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अवशेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन छोटी आंत से खून या लासिका में चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है Absorption is the process by which digested nutrition pass from the small intestine into the blood or lymph। मतलब ये क्या करता है, जो अवशोषण मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अवशोषण होता है मतलब एब्सोर्बेशन होता है, उसका मेनली काम होता है जो पचा हुआ भोजन है, ठीक है, उसमें जो पोषक तत्व है उसको छोटी आंत मतलब यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खून या लासिका में मतलब चला जाता है वहां से। तो देखो यार स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से 1 नंबर से। देखो छोटी आंत क्या होता है, सबसे पहले देखो मतलब ना छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पर उनके अनेक बिलाई होते हैं। जो छोटी आंत होता है, ठीक है, छोटी आंत का जो अंदर का दीवार होता है, देखो जैसे इस टाइप का छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसके जो अंदर का दीवार होता है, देखो ये तो बाहर से दिख रहा है ना तुम्हें, तो इसके जो अंदर का दीवार होता है उसको बिलाई कहते हैं। वो इस टाइप का होता है, देखो यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, वो इस टाइप का होता है बिलाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बिलाई समझते हैं, बिलाई की संरचना देखो यहाँ पे तो शॉर्ट में है मतलब छोटा सा है। यहाँ पे ना सिर्फ एक बिलाई को मतलब जो एक ये ऐसे है ना, इसको यहाँ पे लिया गया है। तो देखो बिलाई में क्या होता है, माइक्रो बिलाई एक होता है, माइक्रो बिलाई बहुत छोटे उभार जो सतह क्षेत्र को और बढ़ाता है, ठीक है। मतलब माइक्रो बिलाई होता है जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, जो सरफेस को ना और ज़्यादा बढ़ाता है। एक होता है लैक्टिकल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को लासिका लिम्फ में ले जाता है। देखो एक होता है लैक्टियल, ये जो बीच वाला है ना ग्रीन में, देखो ये ग्रीन वाला बीच में, ये होता है लैक्टिकल। ये क्या करता है, जो भी फैट होता है, एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है उसको ना लासिका यानी कि लिम्फ में ले जाने का काम करता है। और एक होता है एपिथेलियम, उपकला उत्तक होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। या मतलब एक परत की पतली कोशिकाएं होती है। चलो इसका वैसे कोई काम नहीं। ब्लड कैपिलरी रक्त कोशिकाएं ग्लूकोज और जो एमिनो अम्ल होता है और विटामिन होता है और मिनरल्स को खून में ले जाता है। देखो एक होता है ब्लड कैपिलरीज इसी में, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ये है ब्लड कैपिलरीज, देखो एरो वही बना मतलब ना ये तीर का बना हुआ है, तो देख लो वही होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होता है, वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है और विटामिन मिनरल्स होता है ना, उसको खून में लेके जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होता है। मतलब देखो होता क्या है, फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंस्टेंट। ये तो तुम पढ़े ही हो कि जो स्मॉल इंस्टेंट है वहां पे फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इमेज भी बना हुआ है, पचे हुए मतलब डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन इस टाइप का हो जाता है। उसके बाद दिस न्यूट्रिशन कम्स इन कांटेक्ट विथ द बिलाई। ये जो पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिशन बना है, ये बिलाई के संपर्क में आता है, ठीक है। फिर जो बिलाई होता है उसके संपर्क में आता है, ठीक है। क्योंकि छोटी आंत के बाद मतलब ना जैसे DJI डुडेनम जेनियम और इलियम के बाद क्या होता है, बिलाई होता है, ठीक है। और देखो अगर छोटी आंत जो स्मॉल इंस्टेंट है उसका जो 3 पार्ट्स होता है उसको याद करने का ट्रिक ये याद रखना, अगर याद करना होगा तब DJI, ये क्या होगा, डुडेनम होगा, ये जिजुनम होगा और ये इलियम होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे होता है, ये बिलाई जो क्या करता है, जो न्यूट्रिशंस होता है ना उसको मतलब न्यूट्रिशन जो होता है वो बिलाई के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अरे यार अच्छा, उसके बाद क्या होता है, थ्राउट द वाल्स ऑफ बिलाई, बिलाई का जो वाल्स होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज एमिनो एसिड विटामिन मिनरल्स को क्या करता है इनटू ब्लड्स। मतलब होता है क्या, यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। देखो बिलाई की जो पतली दीवारें होती है ना, वो ग्लूकोज एमिनो विटामिन मिनरल्स को खून में बसा अम्ल ग्लिसरॉल लैक्टिकल लासिका में। अब देखो होता क्या है, जो हमारे जो मतलब अंदर में मतलब जो खाना से ऑब्जर्वेशन होता है बिलाई करता है, जितना भी ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होता है, वो सीधा ब्लड में जाता है, ठीक है। वो सीधा ब्लड में जाता है। और ये जो फैट्रिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, और लैक्टिकल इंटू लैक्टिकल, और क्या कहते हैं एक लैक्टिकल लैक्टिकल मतलब यानी कि लासिका में चला जाता है। जो फैट्रिक एसिड है
फैटी एसिड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल, वो कहाँ जाता है, लासिका में चला जाता है, ठीक है। लासिका को लैक्टिकल कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड इसके बाद क्या है, ये जो पोषक तत्व खून और नासिका द्वारा शरीर के सभी अंग भागों में पहुंचाए जाते हैं। अब देखो, तो जो वो न्यूट्रिशंस होता है, न्यूट्रिशंस आर कैरिडेड बाय ब्लड एंड लिम्फ टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड और नासिका में जाता है हमारा भोजन, जो भी ये पोषक तत्व मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड, विटामिन, ये सब, तो ये सब क्या करता है, ब्लड और नासिका क्या करता है, ये इसको ना पूरे शरीर जो होता है ना हमारा बॉडी, उसके हर एक पार्ट में, हर एक भाग में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में हर जगह पे है, तो ब्लड में मिलता है, उसके बाद पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, न्यूट्रे न्यूट्रिशन आर कैरियड बाय न्यूट्रिशन आर कैरियड बाय ब्लड एंड लिम्फ टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड उसके नीचे बचा है एक और चीज, ये क्या है, कोशिका इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा, विकास, मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए करती है। अब देखो, ये जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, सेल्स ना, मतलब देखो यहाँ पे पहले इंग्लिश में पढ़ लो क्या होता है। सेल्स यूज दिस न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर फंक्शन। अब सेल्स क्या करता है, ये जो न्यूट्रिशन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में पढ़ोगे कि जो सेल्स होता है वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में ये चीज पढ़ना है। तो देखो, सेल्स क्या करता है, न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो हम लोग ग्रोथ, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, ग्रोथ करता है। एंड अगर कुछ चीज़ें टूट फूट जाती है, जैसे किसी का मान लो हड्डी ही टूट गया, ठीक है, वहाँ पे कैल्शियम चाहिए होगा ना, और भी बहुत सारी चीज़ें कटते फटते रहता है, इंसान के शरीर में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो उसको रिपेयर करता है। जो ये एनर्जी होती है उसी से रिपेयर होती है, जो न्यूट्रिशन होता है उसी से रिपेयर होता है, और भी अदर तरीका के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसको सीधा शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, छोटी आंत अवशोषण का मुख्य स्थान है, विलाई और माइक्रोविलाई सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। और देखो, विलाई और माइक्रोविलाई ना जो सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, इसका मतलब इस तरह से समझो, जो विलाई होता है और माइक्रोविलाई दोनों एक ही चीज है, विलाई बड़ा होता है और माइक्रोविलाई थोड़ा विलाई से छोटा होता है। ये ना क्या करता है, सरफेस को ना बढ़ाता है, ठीक है, जो सतह होता है सरफेस को बढ़ाता है, जितना ज्यादा सरफेस होगा ना, मतलब ना एब्जॉर्बेशन अच्छे से होगा, ठीक है। और पोषक तत्व विलायक की पतली दीवारों से खून या लसिका में जाकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचते हैं। तो सिंपल देखो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है या नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में हम तुमको समझाई दिया, अब इंग्लिश में देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन। उसके बाद इट्स विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया। विलाई और माइक्रोविलाई क्या होता है, वो सरफेस एरिया को ना और भी इंक्रीज करता है, ये जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब एब्जॉर्बेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। और न्यूट्रिशन फास्ट थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ विलाई इनटू ब्लड और लिम्फ एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन जो क्या करता है, वो जो दिन मेल वास बिलाई, और बिलाई क्या करता है, वो ब्लड और लिम्फ में ट्रांसपोर्ट कर देता है और ये पूरा बॉडी में चला जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिफ्थ नंबर में है, वाई मतलब क्यों उपयुक्त है, मतलब वाई स्मॉल इंस्टेंट इज परफेक्ट फॉर एजुकेशन। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये भी है कि मतलब क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्यों मतलब जरूरी है, परफेक्ट क्यों है। तो वही चीज को यहाँ समझते हैं, बड़ी सतह अनेक विलाई और माइक्रो विलाई के कारण। देखो होता क्या है, जो अब बहुत सारा का विलाई होता है एंड माइक्रो विलाई भी होता है, उसके कारण क्या होता है, सतह जो होता है सरफेस, वो बड़ा एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू मैनी विलाई एंड माइक्रो विलाई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत पतली दीवार है, सिर्फ एक कोशिका मोटी, मतलब देखो, मतलब ना बहुत पतली दीवार, वेरी वेरी अरे यार, वेरी थिन वॉल्स एंड वन सेल थिक एपिथेलियम, ठीक है, सिर्फ एक कोशिका मोटी होती है, बाकी बहुत पतली सी होती है, ठीक है। एंड अधिक रक्त कोशिकाएं और लेक्टियल, मतलब जो होता है रिच, जो होता है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लेक्टिकल, लेक्टिकल हो गया लसिका, और ये हो गया मतलब जो सबसे ज्यादा रक्त कोशिकाएं भी होता है जो सप्लाई करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पाचक रसों की उपस्थिति, पाचक रसों की उपस्थिति पूर्ण पाचक में सहायता करती है। तो देखो इंग्लिश में यहाँ लिखा है, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो प्रेजेंस रहता है डाइजेस्टिव जूस, वो क्या करता है, वो मदद करता है कंप्लीट डाइजेशन में, ठीक है, और एब्जॉर्मेशन में भी मदद करता है। और देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, व्हाट गेट्स एब्जॉर्ब, मतलब क्या क्या अवशोषित होता है। तो देखो मतलब क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। एंड फिर क्या कहते हैं, अवशेषित किस रूप में मतलब ये होता है, अरे यार,
किस रूप में, मतलब क्या कहते हैं, किस तरह, मतलब किस रूप में एब्सोर्टेड, किस रूप में मतलब ये एब्जॉर्ब होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल ग्लूकोज बन जाता है। ये रे यार, ये क्या हो गया। यार, ये अजीब तरह से लिखाने लगा है। अच्छा, ये ऊपर में है वो। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में। और जो फैट होता है वो फैटिक एसिड और ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में हो जाता है कन्वर्ट। विटामिन विटामिन सी रहता है, मिनरल्स मिनरल्स ही रहता है। ठीक है। और ये क्या, सिंपल शुगर कहाँ, ये भी ब्लड में जाता है, एमिनो एसिड ये भी ब्लड में जाता है। और फैटिक एसिड और ग्लूकोज ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल यानी लिम्फ यानी इलास्टिका में जाता है। ठीक है। और विटामिन और मिनरल्स ये दोनों भी ब्लड में ही जाता है, ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी में जाता है। तो देखो, आई होप, जैसे वीडियो तो देखो 10 मिनट का हो गया है, लेकिन समझ में तो तुमको आ ही गया होगा पूरा प्रोसेस की कैसे क्या होता है। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।